जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम कई सारी बातें ऐसी जान रहे हैं जिनके द्वारा हम अपनी बीमारियों से, अपनी किसी भी प्रॉब्लम से, ज़िंदगी से बाहर निकल सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति भाई जी, ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक्स आप बता रहे हैं माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्सेप्ट के बारे में, इसमें हमने दो बहुत ही अच्छे टेक्निक्स के बारे में बात की। एक बात की एफर्मेशंस की और दूसरी हमने बात की विजुअलाइजेशन की। अब कोई और ऐसी टेक्निक्स है जो आप हमारे साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? और जो इम्पोर्टेंट मेथड है कि कोई भी माइंड बॉडी मेडिसिन का प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब किसी के भी पास जा रहे हैं जी, तो उसमें आएगा रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ओके। कि जिसको भी कहा गया रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, पहले भी हमने चर्चा की थी कि जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स से अपोजिट है। बिल्कुल। और अभी रिलैक्सेशन टेक्निक की जरूरत क्यों है? क्योंकि आमतौर पर भी हम जानते हैं कि रिलैक्स होना अच्छा है, राइट, परंतु हम हो नहीं पाते। आज व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। कई बार देखो, हम बाहर जाते हैं, है ना, छुट्टियां लेते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, फिर भी 5-6 दिन के बाद वापस आते हैं तो अब सचमुच रिलैक्स नहीं हुए हैं ना। घूम कर क्या है, शायद थोड़ा अच्छा भी लगा, परंतु आप रिलैक्स नहीं हुए। इस पर ना, जैसे डॉक्टर साहब, भले हम घूम करके भी आते हैं ना कहीं से, तो हमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है नॉर्मल लाइफस्टाइल में, क्योंकि आप शांति के एक समय से, एक वातावरण से बाहर निकल करके और फिर से उसी कैओस में जाते हैं। सो इज इट कनेक्टेड? एक तो ये है कि वो टेम्पररी आपको अच्छा लगा, बिल्कुल, परंतु यहाँ पर तो माइंड बॉडी मेडिसिन जब हम यूज करते हैं तब तो उस समय हमें रिलैक्स होना है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे विजुअलाइजेशन में भी कहा था ना कि सबकॉन्शियस वो चित्रों की भाषा समझता है। ऐसे भी रिलैक्सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब एफर्मेशंस की इफेक्ट सबकॉन्शियस पर होती है। ओके। ऐसे जनरली जब हम एफर्मेशंस देते हैं तो इसकी इफेक्ट कॉन्शियस पर ही होती है, ओके, जब तक आप इमोशनली नहीं देते हैं। परंतु जब आप रिलैक्स होते हैं और तब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे तो तुरंत सबकॉन्शियस पर उसकी इफेक्ट होगी। तो इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पहलू है। और बहुत सारी टेक्निक्स है रिलैक्सेशन की। अगर कुछ एक जो फेमस टेक्निक्स है उसके बारे में बात करनी हो तो कॉमनेस्ट कि आज लोग भी करते हैं, कि जिसको ऐसे तो मनोविज्ञान में कहा गया ऑटो सजेशन, जी, कि बॉडीली पार्ट को आप ऑर्डर देकर के रिलैक्स करते हैं। आजकल योग में भी कराते हैं, जैसे शवासन में कि एक एक बॉडीली पार्ट्स है वो हमारे रिलैक्स हो रहे हैं। राइट। वो टेक्निक भी अच्छी है, लेकिन जो पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी वही इश्यू यहां पर आता है। जब भी हम कराते हैं तो कई पेशेंट एक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पैर रिलैक्स हो रहे, लेकिन वो तो नहीं हो रहे। ट्रू। ना, तो एक तो ये बड़ी समस्या आती है। और दूसरी समस्या ये जो ऑटो सजेशन की टेक्निक है उसमें ये आती है कि व्यक्ति ये फील नहीं कर पाता है कि रिलैक्सेशन मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जब मेरे फोरहेड के मसल्स रिलैक्स होंगे, क्योंकि जब भी आपको दर्द होता है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस दे रहे हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ट्रू।
तो अगर मेरे फोरहेड के मसल्स रिलैक्स होंगे तो मुझे फील क्या होगा वो उनको पता नहीं है। और जब तक वो आपको पता नहीं है तो तब तक आप विजुअलाइज भी कैसे करेंगे। सही बात। एक सिंपल सा उदाहरण कि भी एस्किमो में कुछ लोग रहते हैं कि भी जिन्होंने कभी 40 डिग्री टेम्परेचर का अनुभव ही नहीं किया, कि वहां 12 महीने में सारे साल में कभी भी 40 डिग्री टेम्परेचर होता ही नहीं है। अच्छा। उनको अगर हम ये कहे कि तुम इमेजिन करो कि 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, बहुत गर्मी लग रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो बेचारा वो कंफ्यूज होगा कि मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया। ट्रू। तो ऐसे ही रिलैक्सेशन में क्या होता है वो जब तक आपको पता नहीं है तो विजुअलाइज करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमें इसको समझना जरूरी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी विजुअलाइजेशन। आप ये कहना ऐसा चाह रहे नहीं, एक टेक्निक के बारे में। ओके। जैसे ऑटो सजेशन की टेक्निक तो सदियों से है। राइट। कहेंगे सदियों से, ने पतंजलि मुनि ने भी जब योग आसन के बारे में बोला, शवासन आदि सिखाया, तब भी वो शायद तो बातें थी जी। ना। परंतु एडमंड जैकबसन अराउंड 1928 में, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि ये समस्या है ये टेक्निक में और रिलैक्सेशन तो जरूरी है, वे उससे फायदा होगा। तो इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा चिंतन किया, फिर एक टेक्निक डेवलप की जो उनके नाम से ही प्रसिद्ध है, जैकबसन्स मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। ओके। उसका मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूं। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि एक अगर 10 इंच की स्प्रिंग है, उसको आप दबा के 5 इंच की करो, फिर लूज छोड़ दो, तो क्या होगा? डबल बाउंस करेगी वो 10 इंच की तो होगी, राइट, लेकिन 1-2 मिलीमीटर शायद बढ़ भी सकती एग्जैक्टली है। डबल बाउंस हाँ, करेगी, राइट तो ऐसा ही अपने मसल्स के साथ होता है राइट। कि अगर आपको ये जैसे बाइसेप्स है, इसको रिलैक्स करना है, तो उन्होंने कहा कि पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसे लूज छोड़ दो, तो वो नॉर्मल पोजीशन में तो आएंगे ही, लेकिन वो और भी रिलैक्स हो जाएंगे। ट्रू। और दूसरा इसका फायदा है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको लूज छोड़ा, और जब वो नॉर्मल आ रहे, वो जो 1-2 सेकेंड आपको जो फीलिंग होगी, उसी फीलिंग को आप एक्सटेंड करो तो वो फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन है। ओके। सिंपलेस्ट अगर देखना हो तो आइस के मसल्स है। मैं आपको बता, बड़ा अगर कोई अच्छे से करें तो आपको फील होगा कि भी आइस में नहीं, सर्कुलर मसल्स है, सारे गोल गोल घूमते हैं। आप भी करके देखना, देखो ऐसे करके ऐसा, तो फिर आप फील करो ना, इजीली फील होता है कि वो मेरे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। राइट। बोलो नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं, लेकिन उसको और फील करो, और करो और करो, तो टोटली रिलैक्स हो जाएंगे। वाओ। जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा टेंशन है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब, इसका क्या रिलेशन इस चीज़ से है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज कंप्लीट किया हमने, तो एंड ऑफ इट हमको बोलते हैं कि आपको कूल डाउन करना है, तो कूल डाउन में हम स्ट्रेचेस करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रेचेस, जिसकी वजह से जो पेन है वो रिलैक्स हो जाता है और आपका जो मसल है वो भी रिलैक्स हो जाता है। इज इट कनेक्टेड? वो अभी डिफरेंट थिंग यहाँ, जैसे कि एक्सरसाइज में वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, राइट। तो वार्मिंग अप क्यों है? क्योंकि कहीं फिर आप ज्यादा स्ट्रेन कर करके पेन ना हो जाए। राइट। समझो वार्म अप करे बिगर कोई सीधा एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो एक्स्ट्रा ही स्ट्रेन दे देगा, और वहां पर पेन, इंजरी हो जाएगी, पेन हो जाएगा, है राइट। और एंड में वो कूलिंग डाउन इसलिए है क्योंकि आपके मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए वो स्लोली नॉर्मल पोजीशन में आए। ओके। लेकिन अभी जो एक्सरसाइज की आपने बात की जी, आप देखना, थोड़ा समय आपने एक्सरसाइज की है ना, समझो अच्छे से एरोबिक की 15-20 मिनट, राइट, और फिर आप लेट जाओ, तब खुद देखना, फिर ऑटोमेटिक लगेगा कि मेरे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। राइट। तो सेम प्रोसेस होता है यहाँ, सिर्फ जैकबसन्स मेथड में आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं एक जैसे भी मैंने आइस का बताया कि आइस को ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 सेकेंड,
फिर पूरा 1 मिनट उसको रिलैक्स करते और ऑर्डर भी देते कि रिलैक्स या लेट गो, फील भी करते कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुए वो रिलैक्स हुए। देखो और एक सिंपलेस्ट ये है, शोल्डर्स। जी। शोल्डर्स को ऐसे उठाया, फिर स्लोली उससे रिलीज करो, टोटली टोटली टोटली, एकदम कंप्लीटली। और फिर वही फील करना है कि वही मेरे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, वही टोटली रिलैक्स हो रहे हैं, एब्सोल्युटली वो रिलैक्स हो रहे हैं। तब वो ऑर्डर भी दो तो वो कंप्लीटली रिलैक्स भी होंगे। वाह। और इसके और 2 फायदे बताऊं तो ये अनयूजुअल क्या होगा इसमें। राइट। एक तो कि जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तब मसल्स से वो मैसेज है वो ब्रेन को जा रहा है। पहले जब मसल्स में एक्स्ट्रा प्रेशर था तो वो एक्स्ट्रा मैसेज ब्रेन को जा रहा था, और वो एक्स्ट्रा मैसेज जा रहा था तो ब्रेन टेंशन में था। ओके। अब जब वो जो इंपल्सेस जा रहे थे वो कम हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक मसल से 10-10 इंपल्सेस जा रहे, और कितने सारे मसल्स है बॉडी में, उससे अगर 6 इंपल्सेस जाने लगे तो कितने कम हो गए। सही बात। तो ऑटोमेटिकली मेंटली ऑल्सो यू फील रिलैक्स। ब्यूटीफुल। और दूसरा भी मोर डीपर है ना, ये डीप है। कईयों को जब हम समझाते हैं ना तो लोग खुद भी इस बात को कई बार मतलब रिवील करते हैं कि जो भी हमारे लाइफ के स्ट्रेस है ना, लोगों के स्पेसिफिक है कि भी किसका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, और कोई समस्या हो गई कहीं, तो हमारे स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स है ना जहां हम टेंशन को होल्ड करते हैं। कोई हो सकता है अपर बैक में कर रहा है, कोई फोरहेड में कर रहा है, कोई नेक में कर रहा है, कोई थाइज में कर रहा है। इसके 2 चीजें, एक तो इवेंट पर भी रिलेशन है जी, या तो व्यक्ति का नेचर भी हो सकता है। ओके। आज कहीं बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन होता है, राइट। तो पॉसिबल है कि जो भी स्ट्रेस आए ना लोअर बैक के मसल से उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके। तो जब वो रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिक वहां जो इवेंट को आपने होल्ड करके रखा है वह भी रिलीज हो जाएगी। ओके। एक तो ऑटोमेटिक होगा, और दूसरा जब हम प्रैक्टिकली कराते हैं तो पहले फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कराए ना, तब हम स्पेसिफिक उनको इंस्ट्रक्शन भी देते कि आप विजुअलाइज करो कि यहाँ जो भी मैं टेंशन को होल्ड कर रहा हूं वो रिलीज हो रहा है। ओके। और इंट्यूटिवली लोग बताते भी है। अगर एंड में उनको पूछा जाए तो व्यक्ति भी बताता है कि देखो एब्डोमेन में इस प्रकार का स्ट्रेस मैंने होल्ड करके रखा था जिसको मैंने रिलीज कर दिया। अच्छा, मतलब फील भी होता है उस चीज के बारे में। ये भी इंट्यूटिव है, आपको क्या कहेंगे, एक सिक्स सेंस है। ओके। गट फीलिंग बोलते हैं ना, जी जी जी। कि आपको खुद सोचना चाहिए कि ये मैंने रिलीज किया तो कौन सा स्ट्रेस में होल्ड कर रहा था जो रिलीज हुआ, वो आपको मालूम पड़ सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद बिल्कुल थोड़े से सेशंस हो जाने चाहिए। जी। और इसमें बहुत सारे मसल ग्रुप्स है, जो सारी टेक्निक है वो भी जैसे जो मैं कराता हूं आजकल, इसमें ऑलमोस्ट हम 30 स्टेप्स लेते हैं जी। 30 मसल ग्रुप्स फोर हेड से लेके, जैसे भी फोर हेड का है ना, तो ऐसे 10 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर पूरा 1 मिनट उसको रिलैक्स करो, और तब वो फीलिंग भी लाओ कि वहां के मसल सारे मेरे रिलैक्स हो रहे, टोटली वहां के मसल्स मेरे रिलैक्स हो रहे, ऐसे ब्यूटीफुल है ना। जी। नेक को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे चीन को चेस्ट पे टच करते, फिर टोटली रिलैक्स करो। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि जैसे अगर आपके सपोज हम ये जो कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर रिलीज कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? कॉन्सेप्ट तो ये है कि जैसे बॉडी में ना मसल टोन जिसको बोला है जी, कि भी बेसिक चाहिए। फॉर एग्जांपल 5% है ना उसमें टेंशन चाहिए,
अच्छा। लेकिन जो जीवन के हमारे आबाधापी है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, उससे वो टेंशन 12% हो गया, ओके। 15% हो गया, अलग अलग हो सकता है। अब ये 12% को फिर से हमें 5% करना है। ओके। तो जैकबसन ने ये सोचा कि सिर्फ ये सोचो कि रिलैक्स हो रहा है, 12%, 10% हो गया, 8, तो वो फील नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपने 12 को 60 कर दिया, फिर रिलीज किया, तो 12 तो होना ही है, लेकिन 10 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, धीरे धीरे 5 भी हो जाएगा। ओके। और जो मैंने कहा कि वो फीलिंग आती है, थोड़े समय भी मैं रेगुलर करता हूं, तो जिसे आंखों का भी मैंने बताया ना, इमीडिएट फील होता है कि वहां के मसल सारे मेरे लूज रिलैक्स हो रहे हैं। अभी शोल्डर्स है तो तुरंत फीलिंग आती कि ये मेरे मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स हो गए, है ना। तो दिस इज द उसके पीछे की फिलॉसफी, वाओ। कि भाई वो फिजियोलॉजिकली रिलैक्स होंगे, वो आपको फीलिंग होगी तो आप उसको फील कर पाएंगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, ऑटो सजेशन में तो है ना, व्यक्ति कई बार सो जाता है। अब देखना, योग में कई बार जब शवासन कराते हैं ना, तो लोग सो जाते हैं। हाँ 50% तो नींद में, तो उसका फायदा नहीं। जी। जैकबसन्स मेथड में एडवांटेज है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो व्यक्ति सोएगा सो नहीं सकते, राइट। नींद नहीं आएगी उसको, ट्रू। और वो एक्चुअली रिलैक्स होगा। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, इस पर जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन और बाद में रिलैक्सेशन, क्या इसमें सबकॉन्शियस माइंड का भी कोई रोल प्ले करता है? जैसे हम इंडियन बॉडी को सजेशन दे रहे हैं, हम किसी पार्ट को सजेशन दे रहे हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी उसका कुछ असर पड़ता है? एक तो ऐसे कि भी सब आप एक्सेप्ट करेंगे तो जल्दी होगा, एक तो बात है, प्रॉपर प्रोसेस को समझेंगे तो, राइट। और सेकेंडली क्योंकि रिलैक्स स्टेट में सबकॉन्शियस से कनेक्शन होता है। ओके। जैसे कहते हैं कि 3 स्टेज है, एक तो आप जागृत है, दूसरा नींद में चले गए, और एक इन बिटवीन स्टेज है। राइट। जो बीच की स्थिति है ना, तब आप सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है। ट्रू। तो रिलैक्सेशन में बीच की स्टेज है, आप फुल्ली जागृत भी नहीं है, सोए भी नहीं है। ट्रू। तो इसके कारण वो सबकॉन्शियस में एफर्मेशंस जा पाते हैं। ओके। और वो फीलिंग भी इतनी बढ़िया होती है, बस रिलैक्स होंगे ना, और फिर अगर कभी ट्राई करें कि ये रिलैक्स स्टेज को हमें हमेशा कायम रखना है। अभी पूरा हो जाएगा रिलैक्सेशन, अभी मैं उठ करके अपना काम करूंगा, तो उसको मुझे कायम रखना है, तो बड़ा इजी है। ओके। हाफ एन आवर, 1 आवर, वो रिलैक्सेशन को मेंटेन करना, वो सेंसेशन को मेंटेन करना भी बड़ा इजी होता है। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल की हमारी बिजी लाइफ हो गई है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और फिजिकली हमको बेटर होना है, तो इन सभी के बीच में जैसे माइंड बॉडी मेडिसिन टेक्निक का जो ये आप बात कर रहे हैं कि हमें रिलैक्सेशन को यूज़ करना है, तो कुछ ऐसा टिप आप दे सकते हैं जो हम पूरे दिन में कुछ कुछ समय पर यूज़ करें, जिसकी वजह से हम बैलेंस क्रिएट कर पाए अपने बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर और सोल के अंदर? अभी बैलेंस क्रिएट करने के लिए तो ये करना पड़ेगा कि आप अवेयरनेस को बढ़ाइए। ओके। अभी ये भी एक टेक्निक है, कभी हम डिस्कस भी करेंगे। जी। एक जो पावरफुल टेक्निक कहे ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन, वो ये है जिसको डायग्नोसिस कहा ना, जी। कि डीप में क्या चल रहा है उसके बारे में जागृत होना, बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट योर सबकॉन्शियस। राइट। है ना, कि अंदर में चल क्या रहा है, तो वो तब होगा। और जो आप बोल रहे हैं वह भी, कि भी बैलेंस क्रिएट हो सारे दिन में, राइट। उसका एक सिंपल तरीका यह है कि कुछ तो आप अपना नियम बनाओ। जैसे मैंने सिंपल नियम ये बनाया है कि हर पेशेंट के बाद, समझो एक पेशेंट को चेक किया, करीब 10 मिनट लग सकती है, कभी 20-25 मिनट, है ना। तो हर पेशेंट के बाद वो अवेयरनेस को मेंटेन करना है और पानी पीना है। 2 चीजें मैंने बनाई है। ओके। एक पेशेंट गया तो पानी जरूर पीना है, तो कहते हैं ज्यादा पानी पियो, बिल्कुल। तो उससे ऑटोमेटिक हो गया। वाह। और दूसरा ये कि हर पेशेंट गया, फिर अंदर में अवेयरनेस लाई कि क्या चल रहा है,
तो ना समझ में आता है कुछ नेगेटिव तो नहीं चला, है ना, उसकी बातों से कुछ तो नेगेटिव नहीं हुआ, और कुछ भी अपनी भी लाइफ है, बिल्कुल कुछ लाइफ के विचार आए उससे भी तो नेगेटिव नहीं आया, तो ना तुरंत तो बैलेंस आ जाता है और अंत में थकते नहीं। मैंने किया तो हम देखते कि भी सारा दिन कर रहे हैं हम, ऑलमोस्ट सवेरे में 3:30 बजे तो उठ ही जाता हूँ जी। फिर भले थोड़ी देर रेस्ट करते हैं हम दिन में, करीब 1 बजे 1:30-2 बजे जब भी टाइम मिले जी। तब थोड़ा सा वो रेस्ट का टाइम होता है, लेकिन फिर रात को 8 बजे भी फ्रेश होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बीच में ना वो अवेयरनेस को वापस मेंटेन किए कि अंदर में क्या चल रहा है। जैसे आज हम ट्रैवल भी कर रहे थे जी, लेकिन वो बीच में अवेयरनेस को मेंटेन किया तो अभी भी फ्रेश है, थके नहीं। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, ये जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, क्या ये खुद से बातें करना है? नहीं, अवेयरनेस मतलब खुद से बातें नहीं करना। अवेयरनेस मतलब कि अंदर में क्या हो रहा है उसके बारे में सजग होना। अच्छा। देखो अभी आप बैठे हैं, है ना, तो कहीं तो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जैसे राइट पैर पे, लेफ्ट पैर पे, कहीं ना कहीं। हाँ, अभी शायद जब तक आपने ध्यान नहीं दिया आपको मालूम नहीं था। अभी आपने ध्यान दिया तो आपको मालूम पड़ा, तो ये अवेयरनेस है। और वो हमें बार देनी चाहिए। ब्यूटीफुल। सिर्फ फिजिकली नहीं, फिजिकल से ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अंदर में क्या चल रहा है, कि कुछ नेगेटिव तो नहीं चल रहा है, कुछ ईर्ष्या तो नहीं हो रही है, नफरत की भावना तो नहीं आ रही है, गुस्सा तो नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आ रहा है। ऐसे वो अवेयर होगा तो तुरंत उसको स्टॉप करना इजी है। बढ़ जाए फिर मुश्किल है। ट्रू। मैं आपको आगे बताऊंगा कभी, इसकी भी टेक्निक्स है। बिल्कुल कि अवेयरनेस को कैसे बढ़ाए। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि आई थिंक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड रहा है डॉक्टर साहब आज का। हमने बहुत कुछ जाना, हमने जाना कि किस तरह से रिलैक्सेशन ये हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। कुछ समय पर अगर हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना है तो हमें रिलैक्सेशन टेक्निक को ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने एक नई टेक्निक के बारे में जाना। हमने जाना रिलैक्सेशन टेक्निक। मैं मानती हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ समय पर, जैसे डॉक्टर साहब ने आज कहा कि कुछ समय पर आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से हमें अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। उस टेक्निक के बारे में जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।